नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं जिला कांगड़ा की तहसील खुंडिया में। खुंडिया के भी गांव लोअर अम्बाड़ा में यहां पिछले साल भी हमारी टीम आई थी और यहां की वास्तु स्थिति से लोगों को अवगत करवाया था। मैं बताता चलूं आपको कि ये वही गाँव है जो कि 14 अगस्त के दिन सुबह सवेरे ही इसके नीचे की ज़मीन सारी दरक गई थी, जिससे कई घर जो है यहाँ पर सारे ही तहस नहस हो गए थे। काफ़ी तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब कि नुकसान हो गया था लोगों को, और बड़ी मुश्किल से लोगों ने रात को नींद में सोने के बाद जैसे ही लोग उठे, भारी बरसात 13 तारीख से ही चल रही थी, और जैसे ही नींद से लोग उठे और कहीं ना कहीं जब नीचे देखा तो दरारें पड़नी शुरू हो गई, और देखते देखते वो दरारें इतनी बड़ी हो गई कि उनके घर, आंगन, बरामदे और दीवारें, इवन की लेंटर सब फटने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं लोगों ने उस वक्त भाग करके अपनी जान बचाई और अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। प्रशासन ने हालांकि इनका साथ दिया था। उस वक्त प्रशासन ने उस वक्त सभी परिवार के लोगों को यहाँ बसाया, जो ITI है यहाँ पर उनको शिफ्ट किया, और लगभग 2-2.5 महीने तक ये लोग वहीं सभी के सभी ग्रामीण वासी वहीं रहे थे। मैं आपको बताता चलूं कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इन लोगों को इस साल में हालांकि सरकार ने कुछ सहायता राशि मुहैया करवाई है, जिसमें 80-90 हज़ार तक के मरम्मत के लिए पैसा आया है। किसी को 3 लाख रुपये भी आया है, लेकिन 7-8 परिवारों को ही यहाँ पर जो है ये मुआवजा राशि मिली है, और बाकी के परिवार अभी भी इस मुआवजे की इंतजार में हैं और परेशान हैं कि आखिर मुआवजा तो सरकार ने हमें दे दिया, लेकिन आज तक इस जमीन का सर्वे तक नहीं करवाया। अगर ये सर्वे में जमीन फेल हो जाती है कि यहाँ पर अगर मकान बनाए नहीं जा सकते हैं, तो ये ग्रामीण इन मकानों को, इस पैसे को लगाकर करेंगे क्या? इस पैसे का यूज क्या होगा? क्योंकि यदि ये पैसा लगा दिया जाता है और उसके बाद में फिर यही कंडीशन आ जाती है, तो ये सारा का सारा फिर ध्वस्त हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उनके जान माल की, उनके बच्चों की सुरक्षा जो है यहाँ पर उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनी पड़ी है। अम्बाड़ा की स्थिति से अवगत करवाने के लिए हमने स्थानीय जो इस क्षेत्र के ज्वालामुखी के SDM हैं संजीव शर्मा जी से बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि इस अम्बाड़ा गांव में जो है टीम को भेजा गया था और निरीक्षण करवाया गया है, और टीम ने ये कहा है कि यहाँ पर इतना डेंजर जोन नहीं है, और जो मकान हैं उनके चारों तरफ एक ड्रेनेज बनाने की जरूरत है। ड्रेनेज बनाने की जरूरत तो उन्होंने बताई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ग्रामीणों से जब ये हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई न तो टीम आई है और ना ही कोई अधिकारी आया है जिन्होंने उन्हें ड्रेनेज के बारे में यहाँ बताया है। संजीव शर्मा जी, SDM महोदय ज्वाला जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जियोलॉजिस्ट, जो इस एरिया के जियोलॉजिस्ट हैं, राजेश्वर सिंह जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कभी तक कोई इस क्षेत्र का हमने विजिट नहीं किया है, लेकिन आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो किस बिहाफ पे बोल रहे हैं? और यदि टीम आई भी है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जाकर के उन सभी ग्रामीणों को बिठा करके जो भी प्रावधान हो सकता है उसका पूरा का पूरा एक कार्यशाला लें और उसके ऊपर वर्क करवाएं, उनको बताएं, उनको अच्छी तरीके से जानकारी दें। लिहाजा ना जाने क्यों आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपकी कार्य प्रणाली में कुछ ना कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला बच्चों की, लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। तो आप यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं ग्रामीण, हम इनसे जानकारी लेंगे, पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चुनीलाल है। चुनीलाल जी, कोई आई है ऐसी टीम तो यहाँ पर? नहीं आई है टीम में, तो हमारे साथ बात तो की नहीं किसी ने। अच्छा, कि जमीन आपकी ऐसी है या मकान डालने लायक है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। जिन्होंने चेक भी किया होगा, हमें उसका कोई डिसीजन नहीं दिया कि कैसी है जमीन, कैसे है। कोई ड्रेनेज की बात आई है, ऐसी कोई बात है? कोई बात नहीं आई। वो अपने फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं चुपचाप। अच्छा, ड्रेनेज की कोई बात कुछ नहीं बताया अभी तक? कुछ नहीं बताया। कोई मीटिंग नहीं ली? मीटिंग नहीं ली है। तो देवराज जी, हाँ, तो आई है कोई टीम यहाँ पर? सर, कोई टीम नहीं आई। और ये जो इसका मतलब SDM साहब झूठ बोल रहे हैं? SDM साहब अभी हमारे सामने आए नहीं, तो कोई टीम यहाँ पर हमारे सामने जी सर कोई नहीं है, कोई टीम नहीं आई इधर। तो ये बहलाया जा रहा है आपको? बस ये डेट बदलते जा रहे हैं और अपने ही बातें बदलते जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं आया। ड्रेनेज की बात बताई जा रही है कि मकान के चारों तरफ ड्रेनेज
कोई इसमें कोई इन्होंने हमारे को कुछ बोला भी नहीं है, ना हमारे सामने कोई वो हुआ है कि हाँ पूरे गांव को इकट्ठा करना चाहिए था कि हम आए हैं, ये है ना, कोई आया नहीं इधर। और ड्रेनेज किस तरीके से लगानी है, क्या लगानी है, कुछ नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है। 100% झूठ बोला जा रहा है इसमें। इस घर में अभी हम खड़े हैं, इसको 100% इसको सेफ बताया है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ नहीं, कहाँ इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा, इस घर को सेफ बताया? 100% बताया इसको, इनको पैसे नहीं मिले थे, 100% इनको बताया, तो आप खुद अंदर से देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। और ऐसे कई घर हैं अच्छा, जिनको देखा है वो भी अनदेखा किया गया है। हाँ जी, यहाँ चलिए पॉलिटिक्स। अच्छा, 100% पॉलिटिक्स चली गई है, क्योंकि ये देखो ना, ये अब इन घरों की कंडीशन देखो आप, किसी भी कोने पे चलो, कोई घर मतलब कोई कोने पे सेफ नहीं है। कैसी पॉलिटिक्स चल रही है? आप क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ हुआ पक्षपात। हमारे को नहीं पता क्या हुआ, मगर पक्षपात हुआ है। पक्षपात हुआ? हाँ जी, 100% पक्षपात हुआ है। अच्छा, कई घरों को कुछ भी ये नहीं है, उनको 100% मुआवजा मिला, और कई घरों को कुछ भी मुआवजा। आप भी ऐसा ही मानते हैं? कुछ पक्षपात हुआ आपके साथ? पक्षपात हुआ इसमें 100%। ऐसा कैसा पक्षपात देख रहे हैं आप? पक्षपात क्या, एक काम करना था ना, तो सबके साथ एक जैसा होना था। आज से कई चीजें आई, लेकिन उन्होंने कोई ये नहीं किया, लेकिन आए देखते रहे, और कोई हमारे साथ को ये नहीं। और एक को मुआवजा दे दिया और एक को 80-90 लाख दे दिया। अब ये बना कर देखो हाल चाल कोई बना लिए, तो हम हमारे को पहले जमीन दिया किसी ने, हमने अपने बल पर बनाया थी, तो हम सरकार के पास गए। जब हमारे को इस उम्र में बड़ा काम है, तो सरकार नहीं बनी, तो कब कौन बनेगा? बड़ी बात सामने आई है। क्या नाम है आपका? ओंकार चंद जी ने बड़ी बात सामने की है कि सुन लो भाजपा वालों, सुन लो कांग्रेस वालों, सुन लो इन पार्टी दल वालों, क्या होगा अगर इनके बच्चे मर जाएंगे, अगर दब के मर जाएंगे, तो क्या आप अपनी राजनीति चमकाओगे? इस राजनीति के लिए आप बैठे हो, ये गलत है। और ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा, यही पक्षपात चलता रहा कि कभी भाजपा कभी कांग्रेस, तो ये सही नहीं है। और ये ऐसे ही अगर इस तरीके से अगर चलता रहेगा, बहुत गलत है। मैं ये कहता हूं कि इन दलगत राजनीति से निकल करके काम करो, क्योंकि इनके बच्चों के ऊपर बनाई है और कभी भी इनकी ये जगह खिसक सकती है। क्या नाम है आपका जी? मेरा सिमरन है। सिमरन जी, बताइए, आपकी ये जो प्रॉब्लम चली आ रही है, आपको बताया जा रहा है कि पैसा मिला रिपेयरिंग के लिए। हाँ जी, पैसा तो मिला है रिपेयरिंग के लिए, लेकिन जमीन पाने लायक नहीं है ना हमारे पास, तो हम पैसे का क्या करें? अगर बरसात आती है तो फिर जमीन ऐसे धस जाएगी, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? सरकार तो बनेगी नहीं हमारी, समस्या का समाधान तो पहले नहीं किया है कि जमीन का तो हमें करना चाहिए था ना, कि जमीन हमें करवा दें, क्योंकि हमारा स्टेटस जो जमीन का वो नहीं है, पाने लायक जमीन नहीं है। नहीं तो कभी कोई टीम नहीं आई यहाँ पर? टीम यहाँ पर कोई नहीं आई है। कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। विधायक साहब ने यहाँ पर जमीन जो हमारी डैमेज कर दी है, पूरा पिंड डैमेज कर दिया, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। विधायक साहब ने कहा है या कि नहीं, विधायक साहब ने कहा है कि ये जमीन ठीक नहीं है, पाने लायक नहीं है। लेकिन तो उसके बाद में उन्होंने कोई सर्वे करवाया किसी टीम का कि क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या कारण है? कोई सर्वे नहीं करवाया। हमें तो ये बताते रहे कि आपकी फाइल गई है, उसका जवाब नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। हम पूछ रहे हैं कि हमारे बरसात वो आगे आ रही है, तो हम कहाँ जाएं और क्या करें? उसका हमें ये तो बताएं कि हमारी जमीन का स्टेटस क्या है। बड़ी बात सामने आई है। विधायक महोदय संजय रतन जी से भी हमारी अपील है कि वो इस चीज को देखें कि अगर आप आकर के इस एरिया को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आज तक इसकी सर्वे की टीम क्यों नहीं आई? आखिर वैज्ञानिकों की टीम को आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आखिर हालात क्या है, जमीन का स्टेटस क्या है। अगर ये दोबारा पैसा खर्च करने के बाद में यदि फिर ये दरक जाती है, तो आखिर उन मकानों का क्या होगा? बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर समस्या है कि आखिर 1 साल बीत जाने के बाद में वही स्थिति आ गई है, दोबारा उसी कंडीशन में दोबारा फिर वही हालात हो गए हैं, वही बरसात के दिन आ गए हैं और लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन खो गया है दिनों का। लेकिन ना तो सरकार के पास ही कोई इसका हल है, ना ही सरकार ने अभी तक कोई ऐसा नुमाइंदा भेजा है जो इनकी समस्या से निपट सके। तो मैं और जानूंगा, यहाँ पर महिलाएं और भी बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम है जी? दीना जी, क्या समस्या है? ये जो समस्या है बिल्कुल रियल यही समस्या है ना? तो मतलब आपको पैसा मिलने के बाद भी आप जो है मकान बनाने में असमर्थ हैं, नहीं बना सकते अभी तक नहीं। माता जी, बताएंगे आप कि किस तरीके से आपकी समस्या क्या है इस मामले में? समस्या
क्या समस्या है? नहीं, हमने आपका घर तो देखा, सारा फटा हुआ अंदर से, सारी कंडीशन खराब है। तो हमें बताएं, कभी वहाँ जो मिला भी कुछ नहीं। अच्छा, पैसे भी नहीं मिले? क्या नाम है आपका? विमला देवी। तो जो पैसे भी नहीं मिले? नहीं मिले। हाँ, जो इधर में नहीं मिलने का ना, वो 90,000 देते थे, 90,000 में क्या करेंगे? रिपेयरिंग के लिए भी आए हैं, आवास के लिए भी आए हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि आखिर बनाए कहाँ? अगर ये जमीन ही दरक रही है तो ये जमीन ही अनसेफ है, तो बनाएंगे कहाँ? इनके पास कोई और जमीन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा वस्तुस्थिति से अवगत करवाता हूँ दर्शकों को कि देखिए यहाँ पर ये जो गांव है लोअर अम्बाड़ा, इसके साथ में ये अम्बाड़ा का इधर भी एक गांव है, अम्बाड़ा नाम है उसका, और इस इधर भी एक गांव है, जो कि दोनों ही बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर गांव है, और इधर का भी गांव ऊंची पहाड़ी पर है। हालांकि ये बीच में थोड़ा समतल जगह है, समतल जगह के बावजूद भी ये वाला पूरा का पूरा गांव जो है दरक गया है। और यहाँ की सारी जितनी भी बिल्डिंग यहाँ बनाई गई थी, 21 परिवार बताया जाता है कि इस गांव में रहते हैं, और 21 की 21 बिल्डिंग है, उनके मवेशी खाने, उनकी किचन, सब के सब दरक गए थे। लाखों रुपए लगा करके ये मकान बनाया गया है, लेकिन अब ये मकान इन दीवारों पर नहीं बल्कि इन डंडों के सहारे खड़ा है। इतनी मजबूरी आ गई है कि यदि डंडे ना हो तो ये मकान कभी भी गिर सकता है। किसी तरीके से लोगों ने फिलहाल का तो वक्त काट लिया, लेकिन आने वाली बरसातें जो कि और भी भयावह है, ये अंदर बाहर है, डर तो नहीं लगता राती डर क्या है किताब तू सौम दे। थी। अच्छा, बरखा आई गई दोबारा, ताता नहीं दिक्कत है कोई? क्या करना जी, ताना जे आने इब्बे तो बुला दे बरसात पा रही है, क्या पता क्या होना इब्बे, और भी खतरा हो सकता है ना। हाँ, तो जो ये जड़ा होया ना, जड़ा ये ढेई है मकान कने क्या होया, ये क्या किस तरीके ने दिखा दे तो आया गल आयो? सरकार जो देना चाहे तो जमीन तो मकान डालने का बोला ही नहीं रही काबिल ना। कभी पहले नहीं होया है तुम्हारे जमाने च? पहले छोटे छोटे से तो दूसरे गाँव में रहे। अच्छा, इसी ग्रां च होया? हाँ, इसी ग्रां। अच्छा, तो मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी बरखा हुई? हाँ, बरखा जमीन सारी उल्ट पुल्टी हो गई, मकान बस सिर्फ उनकारे बाकी गिरी है। अच्छा, तो इस बार भी ये कंडीशन हुई है ना। ये जो पीछे प्लेंथ बनाई गई है, कब बनाई थी ये प्लेंथ जी? कब ये भरा था? ये एक थोड़ी बनाई, नींव की थोड़ी बनाई हुई? 2 साल हो गए। 2 साल हुई है, बल्कि 1 साल पहले है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले नींव बनाई गई थी, और पिछले साल आए इस दरकने की, जमीन दरकने के इस जलजले ने किस तरीके से इस कंडीशन को कर दिया। आप देख सकते हैं कि कहीं भी सेफ नहीं है, किस तरीके से जमीन बैठ गई है, किस तरीके से सारा का सारा जितना भी ये खर्चा किया गया है, इसका तो कोई मुआवजा भी नहीं देगा। ये देख सकते हैं आपकी, देखो ये मकान यहाँ से कितनी कंडीशन इसकी खराब हुई पड़ी है। बनाने के बाद में इसका अब कोई भी हल नहीं है, क्योंकि इसको दोबारा से बनाए तो बनाए कहाँ? आखिर ये जगह भी तो सेफ नहीं है, दोबारा भी कुछ हो सकता है। देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी दरार जो है कितनी बुरे तरीके से जो है यहाँ पर फटा हुआ, और सरिया भी, हालांकि सरिया डला हुआ लेकिन वो भी छोड़ दिया है। प्लेंथ बनी हुई है, लेकिन इतना जमीन का रौद्र रूप इस तरीके से था कि देखो आपने पीछे आगे के सरिया भी छोड़ गई है जमीन। ये देखिए, ये इसमें लगा हुआ था, लेकिन इसको जब गैप आया, गैपिंग आई, तो ये जगह भी छोड़ गई है। परी देखो सो रही है, कितने आराम से सो रही है, लेकिन इस परी को नहीं मालूम है कि इसके ऊपर की जो दीवारें हैं वो जर्जर हैं। वो उनके दादाजी, उनके मम्मी पापा को मालूम है कि ये खतरनाक जोन है। हालांकि ऐसे ही बच्चों को, जैसे बच्चा सो रहा है ऐसे ही बच्चों को नींद आनी चाहिए और बेफिक्र की नींद आनी चाहिए, लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो जाएगी तो ये नींद आना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही स्वाभाविक नहीं है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि हमारे जितने भी नागरिक हैं वो इसी तरीके से बेखौफ होकर के, बेफिक्र होकर के नींद लें। ये भी सरकार का दायित्व है। ये क्या नाम है जी आपका? गीता जी। ये आपका घर इस तरीके से कंडीशन हुई है ना? कोई मिला मुआवजा मिला कोई? हाँ जी। कितना? 3 लाख रुपए मिला। ठीक है, तो आपने कहाँ बनाने की सोची है? कहीं मकान सोची के सारे जमीन का खराब, कहाँ बनाए? बनाना कहाँ, पहले जमीन ही सारी खराब है, तो मुआवजा तो मिलिया, लगाएंगे कहाँ? तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है पहाड़ ये पूरा दरक गया है, और ये आगे से ऊपर से देखिए आप
किस तरीके से पहाड़ जो पूरा का पूरा ही दरख्त के नीचे गिरा है। और यही कंडीशन ये लोअर अम्बाड़ा के बिल्कुल ठीक ऊपर की जगह है जहां पर ये कहा जा रहा है कि ड्रेनेज बना करके जो मकानों को बना लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी बात आप देख सकते हैं, कैमरे में हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हमारी लोगों को अवगत करवा रही है कि प्रशासन भी किस तरीके की कार्रवाई करता है, किस तरीके की बातें करता है, कुछ समझ से परे है कि आखिर ड्रेनेज का काम अगर होगा तो भी ग्रामीणों को बताओ ना आकर के कि किस तरीके से होगा। हालांकि जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी बात है तो एसडीएम महोदय वो रिपोर्ट दिखाएं। उस रिपोर्ट में जरूर जियोलॉजिस्ट वालों ने लिखा होगा कि क्या कंडीशन है, कैसे है। लेकिन राजेश्वर सिंह जी ने बताया है कि ना तो हमारे पास कोई लोअर अम्बाड़ा गांव का कोई ना तो कोई लेटर आया है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई है, ना ही उनके सीनियर ने बनाई है। ना जाने कहां से एसडीएम महोदय ये चीज लेकर के आए हैं कि एक ड्रेनेज का कार्य है। ये लोगों के लिए और भी सरदर्दी भरा हो सकता है। यदि ड्रेनेज का काम अगर बताया गया है और आधिकारिक तौर पर अगर बताया गया है तो उसकी अगर अभी तक लोगों को जानकारी नहीं दी गई है तो ये जरूरी बनता है, सरकार का बनता है कि आकर के बताए लोगों को इसके बारे में सारी की सारे अवगत कराए कि किस तरीके से ड्रेनेज बनना है और किस तरीके से इस मामले को सुलटा जाएगा, कैसे निपटा जाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जियोलॉजी वालों की बात करने के लिए जैसे हमने एसडीएम महोदय को दोबारा फोन किया, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। ना जाने क्या बात है, क्या कारण है और इस तरीके का व्यवहार जो प्रशासनिक अगर होगा तो इन लोगों के साथ क्या होगा। आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का व्यवहार यहाँ कर रहे हैं, क्या कोई कारण है? अगर ऐसी बात है तो बताएं, नहीं तो पब्लिक कहाँ जाएगी, कहाँ अपनी दुख को रोएगी, कहाँ अपनी समस्या रखेगी। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर के जो है ये इस खबर से निकल करके आई है कि ग्रामीण परेशान है और सरकार जो है मुस्तैदी से सोई पड़ी है। कुछ पैसे देकर के ग्रामीणों के मुंह को चुप करा दिया गया है, लेकिन ग्रामीण उन पैसों को लेकर के उल्टा फंस गए हैं कि आखिर लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ खुंडिया ज्वाला जी से।